अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो गोल्ड ने क्लोजिंग दी है $2633 के आसपास की। $2650 के आसपास गोल्ड प्राइसेस जो हैं ओपन हुए थे, $2650 के आसपास। पूरा हफ्ता गोल्ड प्राइसेस ने एक बहुत ही छोटी सी जोन में काम किया और सबको परेशान किया। अभी हम जब चार्ट्स पे जाएंगे तो तब आपको पता चलेगा कि गोल्ड में एक कितनी ज़बरदस्त सी रेंज बाउंड ट्रेडिंग हुई है पिछले हफ्ते। ऐसा नहीं है कि पिछले हफ्ते कोई मेजर इवेंट था या फिर कोई वॉल्यूम ज़्यादा लो थे जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस ने ऐसा किया हो। प्रॉपर ट्रेडिंग डेज के अंदर पूरा हफ्ता गोल्ड प्राइसेस ने रेंज बाउंड मार्केट चलाई और उसके बाद जो है एक रेंज बाउंड क्लोजिंग दी है। एक अच्छी क्लोजिंग 2630 के आसपास, 33 के आसपास दी है। काफ़ी दिनों के बाद ऐसा एक वीकेंड आया है जब मैं कह सकता हूँ कि हाँ कि 2-3 हफ्तों से वीकेंड पे नेगेटिव क्लोजिंग हो रही है। हमारा जो एक बहुत ही सुपर सपोर्ट था $2550 के आसपास का, अब वो सपोर्ट नहीं रहा है थैंक्स टू ये 2-3 हफ्ते की जो क्लोजिंग हुई है नेगेटिव में। उसकी वजह से सपोर्ट हैव चेंज। अभी हम चार्ट पे जाएंगे तो अब सपोर्ट तब डिस्कस करेंगे। पिछले हफ्ते यानी कि कल ही फ्राइडे को नॉन फार्म पेरोल का डेटा आया था। 2 लाख से भी ज़्यादा न्यू जॉब्स जनरेट हुए हैं यूएस के अंदर। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% आ गया था, जिसकी वजह से गोल्ड कंफ्यूज हो गया कि वो ऊपर जाए कि नीचे जाए, बिकॉज जॉब्स तो जनरेट हुए हैं बट अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ गया है। तो इस तरीके का कॉम्प्लेक्स डेटा जो है फेडरल रिजर्व भी देख रहा होगा। फेडरल रिजर्व की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो 18 दिसंबर को है, इस साल की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें वो डिसाइड करेंगे कि इफ़ दे आर इंक्रीज तो क्या ही करेंगे, इफ़ दे आर डिक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट, यानी कि महंगाई दर को और कम करने के लिए क्या अब वो इंटरेस्ट रेट सॉलिड रखेंगे यानी कि नहीं बढ़ाएंगे। क्योंकि काफ़ी, अगर आपको याद हो तो 2 साल से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे। इस साल जाके फेडरल रिजर्व ने अपनी पॉलिसी में एक चेंज लाया है और इंटरेस्ट रेट कट करने शुरू हुए हैं। तो दिसंबर आते आते क्या ब्याज दर में कटौती होगी कि नहीं होगी, दैट विल बी डिसाइडिंग एट 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को पता चलेगा कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बट जिस तरीके से डेटा आ रहा है, जिस तरीके से स्टिकी इन्फ्लेशन जो है हमें देखने को मिली थी, और उसके बाद स्टिकी इन्फ्लेशन जिस तरीके से हमें देखने को मिली है, 1-2 हफ्ते पहले भी हमें एक डेटा देखने को मिला था जिसमें दिखा था कि कोर पीसी इंडेक्स की ही बात कर रहा हूँ मैं। कोर पीसी इंडेक्स जो फेडरल रिजर्व का फेवरेट इंडिकेटर है इन्फ्लेशन के लिए, वो हमें थोड़ा सा स्टिकी होता हुआ दिखा था। स्टिकी का मतलब यह है कि इन्फ्लेशन कम होने की उम्मीद जो फेडरल रिजर्व कर रहा था वैसी कम नहीं हो रही है। इनफैक्ट थोड़ी सी 0.3% जहाँ तक मुझे याद आ रहा है बढ़ी हुई नज़र आ रही थी मंथली बेसिस पे। तो थोड़ा सा फेडरल रिजर्व कंसर्न ले सकता है कि इंटरेस्ट रेट हो सकता है कि ना कट करे। बाकी इंटरेस्ट रेट के डिसीजन से पहले एक डेटा और है जिसे फेडरल रिजर्व देखेगा, एंड दैट इज इन्फ्लेशन का सीपीआई डेटा जो अगले हफ्ते है। अभी हम चार्ट्स पे जाएंगे और डेटा पे जाएंगे तो उसको भी डिस्कस करेंगे। बट अगले हफ्ते का डेटा जो है फेडरल रिजर्व ज़रूर देखेगा, बिकॉज इंटरेस्ट रेट कट करने हैं। काफ़ी मार्केट अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है लगा के बैठी है कि दिसंबर में रेट कट देखने को मिलेगा। तो चार्ट्स पे चलते हैं और देखते हैं अगले हफ्ते क्या क्या एक्शन हो सकता है। बाकी चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। पेड सर्विसेज की जानकारी मेरी वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं या फिर मेरी टीम से ले सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। लाइव डेटा, ब्रेकिंग न्यूज़ का अपडेट मैं अपने टेलीग्राम और ट्विटर पे देता हूँ और व्हाट्सएप चैनल पे भी देता हूँ। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, मेरे नाम से काफ़ी फेक चैनल्स भी हैं, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब जेन्युइन चैनल डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाके।
चलिए चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं अगले हफ्ते क्या क्या एक्शन हो सकता है। तो ये है गोल्ड का चार्ट। जैसे कि हमने बात करी, मंडे ओपन हुआ था $2650 के आसपास ओपन हुआ था। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा एक छोटी सी जोन में है। ये जोन तो मैंने बहुत बड़ी बना दी इसको, 2600, ये एक छोटी सी जोन है जिसके अंदर पूरा हफ्ता काम हुआ है। जोन से भी दिक्कत नहीं होती है हमें, मेन दिक्कत होती है इन विक्स से। जैसे अगर आपको याद हो तो मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि अगर बड़े चार्ट्स में भी बहुत ज़्यादा विक्स आ रही हैं तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा जो है वॉलेटाइल है मार्केट, कितना ज़्यादा चॉपी एक्शन है मार्केट के अंदर। आप ये देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी विक्स हैं, और ये डेली चार्ट पे आपको विक्स दिखाई दे रही हैं। इनफैक्ट छोटे चार्ट में जाओगे तो आपको और ज़्यादा विक्स दिखाई देंगी। 4 आवर पे आ जाते हैं, आप ये देखो कितनी विक्स हैं। अगर आवरली चार्ट से ऊपर भी आपको विक्स दिखाई दे रही हैं तो समझ लो मार्केट इज़ एक्सट्रीमली चॉपी, और इसका मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। मार्केट इज़ अनडिसाइडेड कि उसे ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। आप ये देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा जो है मार्केट के अंदर विक्स है। सारों को तो मैंने हाईलाइट किया भी नहीं है, और ये सिर्फ पिछले हफ्ते के अंदर, ये वेडनेसडे से सिर्फ मैंने हाईलाइट करना शुरू किया। बड़े बड़े ऑफकोर्स कैंडल बन रहे हैं, बट एग्जैक्ट डेटा के टाइम पे बन रहे हैं, और फिर वापस से हमें जो है एक छोटी सी रेंज में मार्केट देखने को मिल रही है। तो अभी हम वापस से डेली चार्ट पे आ गए हैं। $2633 के आसपास जो है हमारी क्लोजिंग के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो आगे बढ़ने से पहले जो हमने डेटा डिस्कस किया था, अभी इन्फ्लेशन का डेटा है, उसके अलावा भी काफ़ी डेटा हैं जो अगले हफ्ते इम्पैक्ट कर सकते हैं मार्केट को। तो एक बार डेटा पे नज़र मार लेते हैं, फिर आते हैं चार्ट पे वापस। चाइना की CPI है मंडे को, उसके बाद ट्यूसडे को ऑस्ट्रेलिया की मॉनेटरी पॉलिसी है। दे आर एक्सपेक्टिंग टू नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट। उसके बाद वेडनेसडे को हमारा कोर CPI का डेटा है। CPI का डेटा है, ईयरली CPI है, बैंक ऑफ इंग्लैंड का मॉनेटरी पॉलिसी है। उसके बाद जो है स्विट्जरलैंड की मॉनेटरी पॉलिसी है, यूरोप की मॉनेटरी पॉलिसी है। CPI के बाद कोर PPI का डेटा भी है, ECB की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, ब्रिटेन का GDP डेटा है फ्राइडे। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट डेटा। यूरोप का मॉनेटरी पॉलिसी है, कनाडा का भी मॉनेटरी पॉलिसी है। कनाडा इज एक्सपेक्टिंग टू डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट बाय 50 BPS, यानी कि कनाडा का सेंट्रल बैंक 50 BPS यानी कि ½ % इंटरेस्ट रेट कट करने की उम्मीद मार्केट लगा रही है। एक्सपेक्टेशंस में हमने वहाँ पे देखा। एक्सपेक्टेशन से एक मैं क्लैरिफिकेशन दे दूँ, एक्सपेक्टेशंस को ये हार्ड एंड फास्ट नहीं होते हैं। ये हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे अपने सारे डेटा देखते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस हो सकती है ½% इंटरेस्ट रेट कट। ब्लूमबर्ग पे जाएंगे तो इट इज़ पॉसिबल कि आपको मिले कि 25 BPS रेट कट। mohammedarafat.com पे जाएंगे तो उनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग हो सकती है। तो हमेशा जब एक्सपेक्टेशंस की जगह अगर आप प्रीवियस डेटा से जो है डेटा कंपेयर करेंगे, दैट इज़ अ गुड टेक्निकल वे टू डू दैट। एक्सपेक्टेशंस कुछ भी हो सकती है मार्केट की, अलग अलग वेबसाइट का अलग अलग पूल ऑफ डेटा होता है, तो अलग अलग लेवल्स की एक्सपेक्टेशंस उनसे हो सकती है। तो एक्सपेक्टेशंस को हमेशा एक जस्ट फॉर रेफरेंस लिया कीजिए। एक्सपेक्टेशंस आर नॉट हार्ड एंड फास्ट, कोई एक साइंटिफिक टर्म है। प्रीवियस वाले का आप देखोगे तो प्रीवियस वाले से एक्चुअल कंपेयर करोगे तो दैट इज़ अ परफेक्ट वे टू एनालाइज द डेटा। तो अभी $26.30 के आसपास जो है गोल्ड जाके बंद हुआ है। सपोर्ट, तो आज का रेजिस्टेंस और आज का सपोर्ट, यानी कि इस हफ्ते का रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है, वी विल हैव टू फाइंड आउट। तो जिस तरीके ये जो बेस बना है, अब फाइनली हम इस बेस पे आ गए हैं। ये जो कैंडल्स का बेस है, इस बेस के आसपास हमारा सपोर्ट का रेजिस्टेंस होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली जो है हमारी ये
विक्स निकली हुई हैं, इसको भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। अगर ये विक्स नहीं होती तो वी वुड हैव अ सपोर्ट अराउंड दीज बेस। अब हमें जो है ये विक्स से भी नीचे जाके सपोर्ट लेना पड़ेगा। जिस तरीके से इस हफ्ते हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, 2606 के आसपास की लास्ट वीक है, उससे तकरीबन हमें नीचे कम से कम 15 से 20 डॉलर जाके, क्योंकि हम डेली चार्ट पे हैं, अगर इंट्राडे चार्ट पे होते तो हम इस जोन को देख के कितनी बड़ी विक है उसके हिसाब से हम डिस्काउंट ले लेते, बट बिकॉज हम डेली चार्ट पे हैं तो वी विल हैव टू टेक कम से कम 15 से 20 डॉलर का एक डिस्काउंट। तो अब का हमारा सपोर्ट है 2580 डॉलर के आसपास, सपोर्ट एट 2580 डॉलर के आसपास। ध्यान रखिएगा, दिस इज़ एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सपोर्ट। इसके नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देती है, वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोजिंग एंड नॉट सस्टेन। 2580 के नीचे क्लोजिंग हो जाती है, देन वी वुड हैव अ प्रॉब्लम फॉर बायर्स। 2580 के नीचे 2550 और 2500 डॉलर तक आप देख सकते हो। रेजिस्टेंस है 2690 डॉलर का। ट्रेंड फिलहाल अभी भी पॉजिटिव बरकरार है। जब तक सपोर्ट के नीचे हमारे क्लोजिंग नहीं होता है तब तक गोल्ड का ट्रेंड पॉजिटिव जोन में ही रहेगा। सिल्वर पे आते हैं। सिल्वर की ओपनिंग हुई थी $30.60। सिल्वर ने ऊपर जाके जो है क्लोजिंग दी है। फ्राइडे को 1% नीचे आने के बावजूद सिल्वर वीकली चार्ट पे जो है पॉजिटिव जोन में जाके बंद हुई है। तो सिल्वर को भी हम पिछले हफ्ते की जो है विक्स से नीचे की जो है, ये विक्स है हमारी $30 के आसपास की, तो उसके नीचे की सपोर्ट हम देंगे $29.70 की सपोर्ट है। रेजिस्टेंस है हमारा $32.50। ट्रेंड इसका पॉजिटिव बरकरार है। जब तक सपोर्ट के नीचे नहीं जाता है तब तक हमारा सिल्वर पॉजिटिव जोन में है। ध्यान दीजिएगा, वी आर इन वीकली एनालिसिस, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो भी हैं वो क्लोजिंग बेसिस के हैं। अब आते हैं हम क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल काफ़ी कोशिश कर रहा है, वेडनेसडे को भी 70-50 के आसपास के लोज बनाए, बट अनफॉर्चुनेटली क्रूड ऑयल से हो नहीं रहा है। क्रूड ऑयल का जो एक बेस है अब यहाँ पे है, अब जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे है, इसके ऊपर जाएगा तो एक जो है पॉजिटिव जोन में एंट्री करेगा, यानी कि 72-50 के आसपास। तो रेजिस्टेंस है हमारा 72-50 के आसपास। इसके ऊपर की अगर क्लोजिंग होगी देन वी विल हैव अ पॉजिटिव सिनेरियो इन आवर हैंड। सपोर्ट है $64 का। ट्रेंड इसका अनफॉर्चुनेटली वीक बरकरार है, तो रखिएगा ख्याल। पेड सर्विसेज आप ले सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में है मेरी टीम का, आप उनसे बात कर सकते हो, वेबसाइट पे भी जा सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।